सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गुरुग्राम मार्ग पर स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा के विरोध में एक बार फिर महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने टोल टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे जल्द हटाने की मांग उठाई। महापंचायत में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए टोल प्लाजा हटवाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक, इमरान खान, अनिल नेताजी, रोहतास चौधरी, प्रेम कृष्ण आर्य, पप्पी, विजेंद्र मावी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेहनत की जा रही है और वहीं बात करें, एक बार वादा किया गया कि 2 जुलाई को हट जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हट पाया। फिर दोबारा महापंचायत की जरूरत है। सरकार की बेशर्मी की हद है, वो सारी हदें लांघ चुके हैं। इनके ना शर्म है ना इनके अधिकारियों की शर्म है। ये अपने अधिकारी को भेज के कहते हैं हटा लेंगे, दोबारा इसको चालू कर देंगे। ये जनता जो है फरीदाबाद गुड़गांव की इन जुल्मों को अब नहीं सहेगी, जाग चुकी है। हमें इसके लिए कितना भी बड़ा हमारे विधायक जी और अध्यक्ष जी और हमारे प्रदीप जी सब ने ये कह दिया कि भाई या तो ये राजी से मान जा, नहीं मानेंगे तो विधानसभा सेशन के बाद बहुत बड़ी इलाके की सारी पंचायत करेंगे, चाहे हमें पूरे हरियाणा से बाहर से लोग बुलाने पड़े, और हम इस अन्याय को अब सहेंगे नहीं। हर चीज़ की याद हो चुकी है। मतलब इन्होंने जो है कसम से लूट मचा रखी है। रोज 40 लाख रुपए का ये हमसे जजिया कर वसूल रहे हैं और सुविधा के नाम पे जीरो नहीं है। आप लोग हमसे आज जो बाइट ले रहे हो, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे प्रेस के जो साथी हैं गुड़गांव के हो चाहे फरीदाबाद के, आप सोना बल्लभगढ़ रोड पे जाओ, वहाँ देखो कितने करते हैं। कल भी एक टैंकर पलटा वहाँ जिसमें काफी नुकसान हुआ लोगों को, वो ज्वलनशील चीजें भरी हुई थी, इसमें जिसने पैर भी लगा दिया वो पैर भी उसमें फूक गए लोगों के। उनमें जाके वो भी दिखाओ सरकार को कि भाई देखो ये इस बात का टूल ले रहे हैं। रोड पे कोई सुविधा नहीं, टूल लिए जा रहे हैं पिछले 15 साल से। आज तक 15 सालों में इन्होंने एक बार भी अगर रोड पूरी तरीका से बनाई हो, चाहे बल्लभगढ़ रोड की बात हो चाहे फरीदाबाद की रोड हो, तो हम मान लेंगे कि टूल जायज ले रहे हैं। सारी लूट बचा रखी है। जी पहले भी हमारी पंचायत हुई थी और हमारे अध्यक्ष जी भी आए थे, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी आए, तो पूरे समाज आए, पूरा समाज ने यहाँ पर हुई है, और जो वहाँ से अफसर भी आए और पूरी समाज के सामने, और वो अनाउंसमेंट कर गए थे, अपने हाथ से लेटर दिया था अध्यक्ष जी को, ये कहा था कि 2 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सरकार एक चोर है जो आज ये चोरी कर रही है, मेरे गुरु रूपी सर समाज की जेब में जो डाका डाल रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और बात रही हमारी कांग्रेस सरकार, अभी हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने जो पूरे उन्होंने कहा है कि अगली बार हम पूरे समाज इकट्ठा होकर इसका फैसला करते हैं, और नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी साथी आके इसका ना मतलब यहाँ पर जब पूरा बहुत जोर से संघर्ष करेंगे, और इसको सरकार को ये हटाना तो पड़ेगा 100%। क्या कहेंगे रोहतास जी, आज फिर महापंचायत हुई है। सरकार बार बार भीख मांग रही है, कभी 10 दिन के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए। सरकार को हराम का पैसा चाहिए नेताओं को और अफसरों को खाने के लिए। कभी दामिनी फिल्म नहीं थी, तारीख पे तारीख, कभी 10 साल की सजा, कभी 20 साल की सजा, और अब उम्र कैद। ये इनको एक बहाना चाहिए लोगों की जेब काटने के लिए। 70,000 वाहनों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं रोज। 10 करोड़ रुपए महीने की उगाही किस किस की जेबों में जा रही है, इस बंदरबाट की जांच करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। जो लोग, जिन अधिकारियों ने नई सड़क तोड़ दी, 20 जगह से तोड़कर नई जगह पैच लगा दिए, ये दिखाने की कोशिश करी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, टोल कंपनी ने सड़क बनाई है और इसलिए हम 42 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल के लिए फिर बढ़ाएंगे। उन अफसरों की जांच होनी चाहिए, स्टेट विजिलेंस को जांच जानी चाहिए, और वो अधिकारी सारे जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। ऐसी मांग हम माननीय विधायक जी श्री आफताब अहमद जी की मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। आज हमें बड़ी खुशी हुई है, माननीय विधायक जी हमारे बीच में आए हैं, और इन्होंने अगस्त में जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो हमारी बंधवाड़ी टोल टैक्स की समस्या को चंडीगढ़ की विधानसभा में उठाने का जो वायदा किया है, हम इनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और अभी हमारी पंचायत के माननीय अध्यक्ष सतबीर पहलवान जी ने और चंद्रभान जी ने इनसे गुजारिश की है कि हमें आप हमारे मेमोरेंडम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का काम करें। हम चंडीगढ़ आने के लिए तैयार हैं। विधायक जी ने कहा कि आपको चंडीगढ़ भी आने की जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली में आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा। हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर माननीय आफताब अहमद जी के नेतृत्व में और प्रदीप जेलदार जी के साथ, सतबीर पहलवान जी के साथ, सभी भाइयों के साथ, हमारे माननीय अध्यक्ष हैं
फरीदाबाद के बलजीत कौशिक जी, विजेंद्र मावी जी, उमेश कौशिक जी, अनिल नेताजी, सभी पूरा डेलीगेशन जाएगा। और जो अधिकारी, जो नेता मिलकर इसमें बंद घोटाले कर रहे हैं, इनकी सबकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और जो जो इस बंदरबाट में शामिल है उनके खिलाफ जांच के हम गुहार लगाएंगे, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। फरीदाबाद के तमाम नेता जानते हैं, आसपास के क्षेत्र के तमाम नेता जानते हैं, क्या आपको फिर भी लगता है कि भाई अवगत करवाना जायज है? लूट के नए नए तरीके बनाए हैं, कैसे लूटा जाए। 10 करोड़ रुपए महीने आ रहे हैं। मैंने पूछा था इन टोल के कर्मचारियों से, उसने ऑफलाइन बताया था कि भाई तुमने कहा था 2 तारीख को बंद कर देंगे, लिखित में आश्वासन दिया था पीडब्ल्यूडी के एसडीओ सुरेंद्र सिंह ने, तो क्यों बंद नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मत लेना, पल पल पैसे आ रहे हैं, हर मिनट लाखों रुपए आ रहे हैं, फास्टैग से टुन्न पैसे बोलते हैं मोबाइल में, 10 करोड़ रुपए महीने आ रहे हैं, क्यों बंद कर दें हम टोल टैक्स? ऐसी तानाशाह सरकार हमने अपने जीवन में आजादी के बाद पहली बार देखी है। सरकारें और भी रही, मुख्यमंत्री को क्या पता नहीं है? मुख्यमंत्री जी को पता है तो आफ्ताब अहमद जी के नेतृत्व में जिस दिन हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे उस दिन या तो मुख्यमंत्री टोल को हटा देंगे, नहीं तो हम ये कह देंगे कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है, हम आम में सब रंगे। क्या कहेंगे? आज पंचायत हमारे सब मौजूदान, विशेष तौर पर पूर्व मंत्री, हमारे विधायक आफ्ताब जी, सब सरदारों के बीच में एक निर्णय लिया गया कि आने वाले जो हमारे विधानसभा स्तर है उसमें तो वो उठाएंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे। हमारी कमेटी बनी है 21-31 लोगों की, और ये सरकार की सरेआम लूट है, बेईमानी है। सरकारें अपने आप को इस बात को रिवाइव करें कि आपने हाँ भरी 2 तारीख को, और बिल्कुल न्याय पूर्ण था, हटना चाहिए था, ये अन्यायपूर्ण में बदल गया। आज आक्रोश है पूरे जनता जनार्दन में, सरकार इसको कमजोरी से ना ले। ये इलाका बड़ा मजबूत है, यहाँ लोगों ने बड़े बड़े अपनी सरकारों की तानाशाही चलाई, कभी तानाशाही चली नहीं। ये गुरुग्राम की धरती है, ये आज फरीदाबाद, गुड़गांवा, दिल्ली देहात, मेवात, इस एरिया की बात है। आज जनता की ताकत से सरकार बनी है, आज जनता की ताकत के साथ अन्याय किया जाएगा और निश्चित तौर पर आने वाला समय इस सरकार को हरियाणा की सत्ता सीन से हटा दिया जाएगा। इकराम खान जी, आप क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, आज ये महापंचायत है, सभी का यहाँ स्वागत है, आपका भी स्वागत है पत्रकार भाइयों। सवाल इस बात का है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है बार बार, लेकिन हम जो आज हमारी एक कमेटी बनी है और इस कमेटी के माध्यम से हम आफ्ताब जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और भी मंत्री जी से भी मिलेंगे, हम BNR वाले से। तो जैसे भी होगा हम सब समाज अब इकट्ठा होगा और हम इस संघर्ष करेंगे, और अगली जब भी हम महापंचायत करेंगे तो इलाका सारा इकट्ठा होगा और सरकार को हम पूरे आश्वस्त हैं कि ये टोल हटेगा, लेकिन समय लग रहा है। हम संघर्ष का रास्ता बनाए हुए हैं। सभी भाई, हमारे अध्यक्ष जी बलजीत जी, भाई प्रदीप जी, सभी ने आके यहाँ सहयोग दिया आज, तो सभी का धन्यवाद करता हूँ आप सबका। पंचायत में भाई PWD के एसडीओ जो आए थे पिछली बार, उन्होंने 2 जुलाई तक का टाइम मांगा था। आज 2 जुलाई को गए हुए भी 10 दिन हो गए। अगर इस तरीके से ये टोल टैक्स नहीं हटाएंगे तो आने वाले दिनों में संघर्ष समिति और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, और सरकार नहीं मानी तो टोल टैक्स को फाड़ने फेंकने का काम करेंगे। हम इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री को भी कहा देंगे। गया था कि तोड़ने का काम करेंगे। भाई लेकिन अभी हम कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे। कल को प्रशासन हमारे पे कोई एक्शन ले, हम थोड़ा प्रशासन को टाइम देना चाहते हैं, और अभी एक महापंचायत हम और करेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग और संघर्ष समिति के लोग मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और टोल टैक्स को उखाड़ने का हम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, आज पहुंचे हैं आप महापंचायत में बंदवाड़ी टोल हटाने के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि सरकार अगर कोई वादा करती है और उसके नुमाइंदे कोई वादा करते हैं, जब उनके अधिकारी और सरकार से सहमति लेके ही आश्वासन दिया गया होगा, और पंचायत में एक आश्वासन दिया गया था कि 2 जुलाई को जो है टोल नहीं रहेगा, तो सबसे पहले सरकार ने ये विश्वासघात जो है हमारी जो पंचायत का धर्म है उसके खिलाफ किया है। मैं समझता हूँ कि जनता की लूट करने की इस सरकार को आदत हो गई है, और बिना वजह हर एक चीज का टाइम पीरियड है। विधानसभा में सरकार ने आश्वस्त किया था कि 31 मई 2026 के बाद जो है टोल हट जाएगा।
1 महीना इन्होंने कोरोना का किया था, तो लोगों ने समझते हैं कोरोना एक महामारी थी जिससे मानवता ने 2-4 होना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो बढ़ाया गया, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही जो है अवैध वसूली है, जनता के साथ लूट है। और अब कोई वजह नहीं है कि सरकार जो है यहाँ टोल जो है इकट्ठा करे, टोल ले, क्योंकि ना तो नई कोई सुविधा दी गई है, ना किसी तरीके का ना कोई नया इसमें वो किया गया है। 60 किलोमीटर के अंदर 3 जगह टोल लेना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता। हम इस पंचायत में आज जो निर्णय लिए हैं पूरी तरीके से पंचायत के, और पंचायत में जो निर्णय लिए उनका लोगों का दर्द है, दुख है, और लोगों की मांग है कि किस तरीके से सरकार ही अवैध वसूली टोल के जरिए करे। क्या आपको उम्मीद है कि भाई आपके आज के लिए निर्णय से ये टोल आगे हट पाएगा? क्योंकि सत्ता सरकार का ये रवैया नहीं है कि किसी भी पंचायत की बात सुन के वो फैसला ले ले। देखो, संघर्ष और ये पंचायत के माध्यम से ही प्रजातंत्र में हमें अधिकार दिया है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें तो पूरा आश्वस्त हैं हम कि ये क्योंकि गैर कानूनी है, अवैध है, इसलिए इनको ये टोल तो हटाना पड़ेगा। इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, उसके लिए संघर्ष करना पड़े, उसके लिए किसी से बात करनी पड़े, और विधानसभा से लेकर सड़कों तक हम संघर्ष अपने साथियों के साथ करें। हाईकोर्ट का कब रुख किया जा सकता है? जब सरकार से एक जवाब मिल जाएगा कि हम इस चीज पे नहीं कहे, मतलब जो है नहीं हटाएंगे, तो हाईकोर्ट भी जाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो बात होती है जायज जनता के हित के लिए, मैं समझता हूँ कि आज 10 करोड़ से ज्यादा महीने में इस टोल के माध्यम से जो है सरकार जो है अवैध कमाई करेगी अगर इसको चलने दिया जाएगा, और जनता पे अनावश्यक बोझ पड़ेगा। जबकि एक पीरियड था जो कंसेशनर था, उसको एक पीरियड दिया गया था, वो पूरा हो गया। सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो इस पर टोल टैक्स। एसडीओ ने लिखित रूप से भी दिया था। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि सरकार वादा खिलाफी करे, धोखा दे पंचायत को, तो इससे बड़ा धोखा क्या हो। क्या कहेंगे लगातार जो आज पंचायत हुई है, पिछली पंचायत में सरकार के अधिकारियों ने आकर पंचायत को ज्ञापन देने का काम किया। 2 जुलाई को टोल को समाप्त कर दिया जाएगा, और हमने 30 तारीख को आगे देखा तो टोल चल रहा था। तो सरकार के नुमाइंदे आकर वायदा खिलाफी करने का जो काम किया है, समाज में इस बात का बड़ा गुस्सा है। जब समाज को गुमराह करने का जो सरकार काम कर रही है, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पता चला 3 महीने बढ़ाने का और टोल का कार्य किया गया है, ये बिल्कुल अवैध वसूली है। जनता की नाजायज जेब काटने का जो काम कर रहे हैं। हमारे भाई आफ्ताब जी ने बताया, रोड से विधानसभा तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हर कानून के दायरे में जाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे, और मुख्यमंत्री से जो बीडार के मंत्री हैं उनसे भी पूरी कमेटी मिलेगी, अपनी आवाज़ उठाने का काम करेगी। जो नाजायज जनता की जेब काटी जा रही है उसको रोकने का काम करेंगे, और पंचायत जो भी निर्णय लेगी उनके साथ कंधे कंधा मिला के साथ देने का काम करेंगे, और पुरजोर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।